कभी आपने नोटिस किया है कि मार्केट एक बड़ा मूव देने से पहले काफ़ी देर तक एक छोटे से एरिया में घूमता रहता है। प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर दोबारा ऊपर जाता है, लेकिन मार्केट कहीं जा नहीं पाता और वो एक छोटे से ज़ोन में वहीं पर कंसोलिडेशन जिसको हम बोलते हैं, ऐसा कुछ क्रिएट कर देता है और फिर अचानक से एक तरफ स्ट्रॉन्ग मूव आता है और प्राइस पूरे एरिया छोड़कर भागने लगता है। मतलब जब भी कोई बड़ा मूव आता है उससे पहले मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन में जाता है जो कि एक रेंज जैसा बना देता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? एक मूव आने से पहले ये मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन में क्यों फंसता है? क्या मार्केट रेंज में सिर्फ टाइम पास कर रहा होता है या फिर रेंज के अंदर कुछ ऐसा हो रहा होता है जो हमें बड़े मूव आने से पहले समझना चाहिए? आज की वीडियो में इसी चीज़ को एकदम सिंपल चार्ट पर समझाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले चार्ट पर एक सिंपल रेंज देखते हैं। ठीक है, अभी मैं एक रेंज मार्क करके रखी है मैंने। ठीक है, देखो यहाँ एक मार्केट एक रेंज में चल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। मतलब ये पूरा एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन चुकी है, एक रेंज बन चुकी है। ठीक है, प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। सिर्फ यही हो रहा है यहाँ पर और कुछ नहीं। लेकिन हर बार प्राइस इसी एरिया के अंदर वापस आ रहा है, ऊपर नीचे जाके। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम एक रेंज भी कह सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहले एक बात समझ लो, रेंज का मतलब ये नहीं कि मार्केट कंफ्यूज है। रेंज का मतलब बस इतना है कि इस टाइम प्राइस एक फिक्स एरिया के अंदर ट्रेड कर रहा है। जो प्राइस है वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ट्रेड कर रहा होता है इस टाइम पे। अब ध्यान से देखो कि रेंज के अंदर क्या हो रहा है। तुम अगर इसमें देखोगे कि रेंज के अंदर आखिर हो क्या रहा है, वहां से नीचे आता है। ठीक है, और फिर लो एरिया के पास जाता है और वापस ऊपर चला जाता है। मतलब प्राइस बार बार दोनों साइड को टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे टैप किया, फिर यहाँ किया। ऐसे ही ये एक रेंज चल रही है हमारी। ठीक है, अब यहीं पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। रेंज के ऊपर नीचे हाई लो बनने लगते हैं, जैसे यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहे हैं। ऊपर हाई और नीचे लो बने हुए हैं। और जैसे जैसे प्राइस इस एरिया को बार बार टच करता है, ट्रेडर्स उन लेवल को देखना स्टार्ट कर देते हैं। जो कुछ ट्रेडर्स रेंज के हाई के पास करेंगे और कुछ रेंज के लो के पास बाय करेंगे और कुछ ट्रेडर्स रेंज के बाहर ब्रेकआउट का वेट कर रहे होंगे। मतलब सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी। मतलब एक छोटे से एरिया के अंदर ही अलग अलग ट्रेडर्स अपने अपने ऑर्डर्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, अब चार्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चार्ट को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ा के देखें, देखो प्राइस रेंज के हाई के पास, ये रेंज का हाई है। ठीक है, वैसे अगर हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो ये सब भी रेंज में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं रेंज का हाई ये मानूंगा, ये वाला लूंगा। ठीक है, तो प्राइस रेंज के जो हाई है उसके पास, नहीं, ये वाला हमारा हाई है। ठीक है, रेंज का हाई मार्क करना है हमें। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे कि जो प्राइस है जब ये रेंज ब्रेक हुई, ये यहाँ पर रेंज जब ब्रेक हुई तो जो हाई है वो हमने मार्क करके रखा है। लेकिन ब्रेक करने के बाद जो प्राइस है वापस इसी हाई के पास आ रहा है। जो ब्रेक हो चुका है जो जोन, उसका जो हाई है, प्राइस वापस लौटकर उसी हाई के पास आ रहा है। इस बार प्राइस हाई को थोड़ा ब्रेक कर देता है। ठीक है, यहाँ पर इसने ब्रेक किया है। अब बहुत सारे लोग तुरंत सोचेंगे कि अब ब्रेकआउट हो गया, अब मार्केट मतलब यहाँ से नीचे भाग जाएगा,
इसने यहाँ पर आईडीएम वगैरह कर दिया, ठीक है। तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन यहाँ हमें तुरंत कोई एंट्री नहीं लेता, बहुत लेते भी हैं। और तुम्हें तुरंत एंट्री किसी भी सेटअप में नहीं लेनी है, ये ठीक है, कंफर्मेशन के अलावा। अब हम देखेंगे कि जो इसमें ब्रेकआउट ये हुआ है वो रियल है या फेक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट यहाँ से आगे सोचो ही मत कि मार्केट बनी है यहाँ पे। एक मिनट रुकना, मैं तुम्हें थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, यहाँ से आगे हमको नहीं पता मार्केट में क्या होने वाला है, हमने यहाँ तक का मार्क किया है। एक मिनट रुकना यार। अरे क्या कर दिया यार, मैंने ब्लैक करना था। ये बहन चोद। हाँ ठीक है, अब यहाँ से आगे हमको नहीं पता मार्केट में क्या होने वाला है, क्या होगा। मार्केट अभी फिलहाल यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो अगर जो फिर तुम ब्रेकआउट देखना चाहते हो, तुम्हें अगर यहाँ इसका पता है, तुमने बायस वगैरह सब देख रखी है, तो तुम्हें यहाँ पता चल जाएगा कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। तो ये वाले जो ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट इसको रीटेस्ट करना चाहता है, इस पे मार्केट आना चाहता है, और यहाँ से तब जाके मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, तुमने ये मार्क कर लिया। अभी तुम्हें बायस वगैरह तुम्हारे सब क्लियर हैं, और रेंज के बाद बड़ा मूव आता ही है। जो रेंज है वो इसी चीज़ से पहचानी जाती है कि इसके बाद कोई बड़ा मूव आने वाला है। जब भी मार्केट कोई बड़ा मूव लाने वाली होती है, तभी मार्केट में कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है, जो कि ये होता है। मार्केट इतना ज़्यादा तुम्हें बोरिंग लगेगा कि क्या है ये, लेकिन उसके बाद वो उसी में ऐसी चीज़ तैयार हो रही होती है जो तुम देखकर खुश हो जाओगे। जैसे कि ये इतना बड़ा मूव, ये ये मूव किस वजह से आया? वैसे ऐसा नहीं बोलूँगा कि रेंज की वजह से आया, पर मैं समझा रहा हूँ कि जब भी कोई रेंज बनती है तो एक स्ट्रॉन्ग हमको मूव देखने को मिलता है। अब वो नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा फिर कि कहीं एक ही साइड हो। अब रेंज से बाहर मतलब जब मार्केट जाती है तो एक स्ट्रॉन्ग मूव आता है। अब एक और मैं तुमको एग्जांपल दिखाता हूँ इसी का, ठीक है। ये हमने देख लिया, मैं मार्क करके रखे हैं कुछ, मैं उन्हीं को दिखाऊंगा। हाँ, देखो ये रेंज थी, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा था यहाँ पर, यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, वापस ऊपर गया, नीचे आया। अगर तुम मेरी इससे पहली वाली वीडियो देखोगे ना, तो तुम ऐसे मूव से बच जाओगे। ये फेक ब्रेकआउट है, इससे तुम बच जाओगे। तुम यहाँ पर ऐसा नहीं समझोगे कि ये रेंज थी, इसका ब्रेक हो गया, अभी मार्केट नीचे जाएगी। तुम इन चीज़ों से बच जाओगे। मैंने अभी वीडियो डाली है एक फेक और रियल ब्रेकआउट के ऊपर, तो वो जाके तुम देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखना है, जैसे मार्केट ने ये रेंज का जो हाई था वो हमारा ये था, ठीक है। ये रेंज का हाई है। अभी मार्केट इसको रीटेस्ट करने आएगी, तो इसके रीटेस्ट के आसपास हमें क्या देखना है, ऑर्डर ब्लॉक है कि कुछ भी दिख जाए हमें। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर तुम छोटे टाइम फ्रेम पर जाके देखोगे तो, और वो सॉरी मिटिगेशन ब्लॉक, ये तुम छोटे टाइम फ्रेम पर जाके देख सकते हो। यहाँ पे मार्केट आया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे,
यहाँ से ही करेंगे बाइंग। अगर तुम छोटे टाइम फ्रेम पर हो तो तुम सीधा यहाँ से भी एंट्री बना सकते हो, पर वहाँ इतना कंफर्मेशन नहीं होता ना कि अभी मार्केट ऊपर जाने वाली है या बाद में। ठीक है, यहाँ से देखो ये मूव आए, और अभी हम बात करते हैं। देखो एक और एग्जांपल हमें यहीं पर मिल गया। ये एक रेंज चल रही थी, ठीक है, ये फेक फेक आउट है, ये इसको फेक आउट बोलते हैं। और रेंज का जैसे ब्रेक हुआ उसके बाद तुम देख सकते हो मूव। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो रेंज है वो ऐसे ही काम करती है। अब देखो हर रेंज के बाद बड़ा मूव नहीं आता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी मार्केट रेंज से बाहर जाता है और फिर वापस रेंज में आ जाता है, जैसे टेक आउट करके वापस रेंज में आ गया। कभी रेंज रेंज और भी ज़्यादा टाइम चलती है, और कभी एक साइड का ब्रेकआउट मिलता है और मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देता है। इसलिए हमें सिर्फ रेंज देखकर ये प्रिडिक्ट नहीं करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, हमें प्राइस का बिहेवियर देखना है। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, अगर रेंज के अंदर प्राइस बार बार एक ही हाई को टच कर रहा है तो उस हाई के ऊपर लिक्विडिटी, बहुत सारी लिक्विडिटी बन जाती है। इसी तरह अगर प्राइस बार बार एक ही लो को टच कर रहा है तो उस लो के नीचे हमें बहुत सारी लिक्विडिटी देखने को मिलती है। अब मान लो प्राइस पहले रेंज के लो के नीचे ब्रेक कर देता है, जैसे अगर एक ही हाई पे मार्केट बार बार आ रहा है, एक ही हाई पे मार्केट बार बार आ रहा है, अगर ये पहले इसके, मैं तुमको इसको ड्रॉ करके दिखाऊं, ये एक रेंज बनी हुई है, ठीक है, इतनी काफी है। ठीक है, ये एक रेंज बनी हुई है। अब इसके दोनों साइड लिक्विडिटी है। ठीक है, अब मान लो कि मार्केट पहले इसके नीचे ब्रेक कर देता है, यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। बहुत लोग सोचेंगे कि अब मार्केट नीचे ब्रेक कर गया है, लेकिन प्राइस तुरंत रेंज के अंदर आ जाता है। ठीक है, वापस से वो रेंज के अंदर आ जाता है, और फिर स्ट्रॉन्ग मूव के साथ ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चला जाता है। अगर तुम यहाँ हम यहाँ पे हमें समझ आता है कि मार्केट ने पहले एक साइड की लिक्विडिटी ली और फिर अपोजिट साइड की डायरेक्शन में मूव किया, क्योंकि उधर की साइड भी लिक्विडिटी थी। क्यों, और ये लिक्विडिटी क्यों लेके ऊपर गया, क्योंकि जो रिटेलर ट्रेडर हैं उनको यहाँ पर ट्रैप करना था, और वो यहाँ ट्रैप हो चुके हैं। ठीक है, ये ट्रैपिंग होती है। अगर तुम्हें ट्रैपिंग के बारे में नहीं पता तो मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। यही समझ लो कि जो फेक आउट होता है वो ट्रैपिंग ही होती है। लेकिन फिर से याद रखो, सिर्फ लिक्विडिटी लेने से रिवर्स कंफर्म नहीं होता, हमें उसके बाद का रिएक्शन देखना है, मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर रिएक्शन स्ट्रॉन्ग है, प्राइस रेंज के अंदर वापस जा रहा है, तो और अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमें मिल रहा है, तो सेटअप ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगर तुम और भी कॉन्सेप्ट इसमें ऐड कर दोगे, जैसे पीओआई देख रहे हो, बायर्स देख रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। अब मैं आपको रेंज को देखने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ। जब भी चार्ट पर रेंज दिखे, सबसे पहले उसका हाई और लो मार्क करो। जब भी रेंज कोई दिखे तो सबसे पहले तुम एक हॉरिजॉन्टल, मैं इसको हटाऊँ, रुको, एक ऐसी लाइन लो और इसका हाई और इसका लो मार्क कर दो। ठीक है, जब तुम इसका जो हाई और लो मार्क कर दोगे, फिर देखो प्राइस हाई और लो के बीच कैसे बिहेव कर रहा है। जब मार्केट चल रहा है तो हाई और लो के बीच में कैसे बिहेव कर रहा है, क्या प्राइस बार बार सेम लेवल को टेस्ट कर रहा है, क्या कैंडल छोटी होती जा रही हैं,
क्या किसी साइड का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद प्राइस बाहर टिक रहा है या वापस रेंज में आ रहा है, और अगर रेंज से बाहर स्ट्रॉन्ग मूव आया है तो उस मूव में कंटिन्यूएशन मतलब मिली है या नहीं, थोड़ा उसमें स्ट्रॉन्ग पावर देखने को मिली है या नहीं। बस इस चीज़ को, और इस चीज़ को तुम ध्यान में रखो, ये सब चीज़ें तुम वो रेंज में देखोगे। अब एक कंप्लीट एग्जांपल देखते हैं। मैं तुम्हें एक परफेक्ट एग्जांपल दिखाऊंगा। अगर मैं चार्ट पे ही दिखाऊंगा, ऐसे ड्रॉ करके नहीं दिखाने वाला, क्योंकि हम चार्ट पर ही देखने वाले हैं जो भी रेंज वगैरह। ठीक है, हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ देखो एक रेंज बनी हुई है, ठीक है। ये इसका हमने हाई का मार्क किया और ये यहाँ पर लो का। अब देखो क्या होता है यहाँ पर। जब मार्केट इसमें ट्रेवल कर रही थी, जब मार्केट इसमें चल रही थी, तो इसने पहले ये इसके हाई पे की लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद लो की लिक्विडिटी स्वीप की। यहाँ इसने से यहाँ इसने सेलर्स और बायर्स दोनों को कंफ्यूज कर दिया। वो कंफ्यूज हो गए कि मार्केट आखिर जाना किधर चाहता है, क्योंकि इसने पहले लो की लिक्विडिटी ली, फिर हाई की लिक्विडिटी ली, लेकिन ऊपर भी नहीं गई। पर जब मार्केट हाई की लिक्विडिटी लेने गई थी, उसने वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइम वापस वो रेंज में रही थी, और रेंज में रहने के बाद वो तुम अगर पीओआई के बारे में पढ़ा है, ये वो एक रिजेक्शन ब्लॉक से सीधा फॉल कर गई। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ ये रेंज काम करती है, और ऐसे हम इसको देख सकते हैं। और अगर एग्जांपल दिखाने को मैं और भी बहुत दिखा सकता हूँ, पर फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप तुमको ये समझ में आया होगा, और तुम्हें चीज़ें समझ में आई होंगी मैं जो समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।